इस पर ऐतराज ये भी है, लेकिन महिलाओं को लाया गया ये तो अच्छा कदम मानते हैं। नहीं, कोई अच्छा कदम नहीं है भाई। आप ये देखिए ना, महिलाओं को आप वहाँ लाइए ना जहाँ महिला अपना वाकई योगदान दे सकती हैं। वक्फ बोर्ड में आप महिलाओं को प्रोजेक्ट करके ये कह रहे हैं कि महिला चाह रही है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना भाई। नहीं तो महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं होना तो चाहिए? महिला का रिप्रेजेंटेशन वही होना चाहिए कि समाज के और जगह भी नहीं होना चाहिए भाई। जहाँ इंसाफ दिलाओ ना आप, अगर महिलाओं के साथ कहीं पीड़ा उत्पीड़न हो रहा है तो सरकार वहाँ खामोश कैसे बैठ जाती है? वहाँ सरकार क्या सबके लिए नहीं हो सकती क्या? आप सिर्फ एक ख़ास मुसलमानों को लेके ही आपको याद आ रहा है, बाकी दूसरी जगह बहुत सारे मंत्रालय हैं, बहुत सारे चेयरमैनशिप है, वहाँ बना दो आप। अच्छा, लेकिन मोटे तौर पर आपके दोनों पक्ष हैं। आप कह रहे हैं कि अगर मंशा ठीक है और कुछ मठाधीश भी हैं जो वक्फ बोर्ड के मठाधीश बने हुए हैं। और अच्छा, एक आपको मालूम होगा, लेकिन मैं दर्शकों को एक किस्सा बताऊं। एक बड़ा दिलचस्प किस्सा ये है कि देश की जो यहाँ लाल किले के सामने जामा मस्जिद है वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधीन आती है, लेकिन उसके जो इमाम हैं वो इमाम पीढ़ियों से पीढ़ी दर पीढ़ी वही शाही इमाम चले आ रहे हैं। एक मसला ये फंसा था कि वक्फ बोर्ड ने कहा कि चूंकि मस्जिद वक्फ बोर्ड की है इसलिए इमाम की नियुक्ति का आधार वक्फ बोर्ड को है। लेकिन चूंकि मामला ये है कि जब शाहजहां ने लाल किला बनवाया था तब उन्होंने उज्बेकिस्तान के शासक से ये रिक्वेस्ट किया था कि कोई एक बढ़िया इमाम हमें भेजिए जो लाल किले की इमामत करे। तो वो 16वीं शताब्दी में कहते हैं वो तब से आए हैं और पिछले 400 सालों से उन्हीं के परिवार के लोग इमाम बनते चले आ रहे हैं। तो एक मसला तो ये भी है कि वक्फ बोर्ड मस्जिद, कब्रगाह, ईदगाह ये सब की बात करता है और कुछ जगह इमामत को लेकर इसको लेकर आपस में भी टसल तो बहुत है। क्या जो आप अभी शब्द यूज कर रहे थे मठाधीश, तो वक्फ बोर्ड में तो 32 स्टेट्स में वक्फ बोर्ड है, हर जगह लोग कहते हैं मठाधीशी बैठे हैं। आपने सही कहा कि मैं जितनी मेरी उम्र है, अगर मैं अपनी उम्र का ही आकलन कर लूँ, कोई ऐसा वक्फ बोर्ड नहीं जिसको मैं एग्जाम्पल बना सकता हूँ कि ये समाज सुधार के लिए काम किया गया है। आपको नन ऑफ देम एक भी नाम याद नहीं आएगा। आप दिल्ली में देखें ना, दिल्ली में ऐसे प्राइम लोकेशन पे वक्फ बोर्ड की ज़मीनें हैं जहाँ वक्फ बोर्ड के जो जिम्मेदार उनको नहीं पता, जो चेयरमैन थे उन्होंने मोटा पैसा लिया, सबको पता है। आज वहाँ आलीशान स्कूल चल रहा है। जामा मस्जिद वाला सही बताया ना? बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। और ये वक्फ बोर्ड में संपत्तियों को लेके सैकड़ों की संख्या में हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे भी है। बिल्कुल मुकदमे हैं। मुकदमे कौन करते हैं भाई? जिनकी कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हम कब्जा करके बैठे हुए हैं। अगर कोई चेयरमैन आ गया, आप देखें ना, अब आप दिल्ली के रूटीन जोन में जाएंगे, कई ऐसे इमाम हैं जो पूरे कोठी की तरह बैठे हुए हैं, लग रहा है वो कोठी है, सरकारी कोठी मिली हुई है उनको। हालांकि वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉई हैं, वो वक्फ बोर्ड उनको सैलरी देती है, वक्फ बोर्ड ही उनको नियुक्त की है। तो ये कहीं ना कहीं हम जैसे युवाओं का पीड़ा तो है ना भाई। आप समाज को, उन तबके को क्या फ़ायदा पहुँचा रहे हैं जो पायदान में आखिरी सफ़ में खड़ा हुआ है? सरकार तो चाहती है सबका विकास हो, तो अगर उस विकास के लिए संशोधन ज़रूरी है तो ये सब मामला ख़त्म होना चाहिए फिर। लेकिन एक बात बताइए, लोग एक बड़ी मज़ेदार बात ये भी कहते हैं कि मुसलमानों के लिए जो ये कानून, ये जो चर्चा, ये जो विधेयक और ये उनकी बेहतरी के लिए हम ले आ रहे हैं, विपक्ष कहता आप उनको परेशान करने के लिए ले आ रहे हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन एक बड़ी मज़ेदार थ्योरी लोग निकालते ये है कि ये सरकार जो है, पहले मोदी सरकार, एनडीए सरकार, ये मुसलमानों के नाम पे कोई कानून कुछ लाए, उसका ज़मीन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चट्टी चौराहों पर चर्चा शुरू होने लगती है कि अब मुसलमानों की नकेल कुछ कसने वाली है और उसमें हिंदू वोटों का पोलराइजेशन होता है। मुसलमानों पे आम तौर पे जैसे 3 तलाक है, उस पर कोई बहुत मुसलमानों में फ़र्क पड़ गया, उन्होंने विरोध तो किया था शरिया और ये सब को लेके, क्योंकि एक आदत सी पड़ी थी। लेकिन जब वो लागू हो गया तो उनके जीवन में कोई बहुत ऐसे मुकदमे 3 तलाक के पूरे देश में हज़ारों की संख्या में दर्ज किए गए, ऐसा नहीं। लेकिन वो एक बड़ी सोसाइटी में चर्चा का जो है, सरकार की नीयत खासकर टीवी चैनलों में शाम की, सरकार की नीयत यही होती है कि काम करो नहीं, ढोल ज़्यादा बजाओ, ढोल बजा बजा के सबको बताओ कि ये कर दिया, ये कर दिया। भाई जब प्रधानमंत्री खुद अपने चुनाव में कह चुके हैं कि तुम्हारे टोटी खोल के ले जाएंगे, तुम्हारे फला चीज़ ले जाएंगे, तुम्हारे फला चीज़ ले जाएंगे, तो क्या है
लेकिन मैं इसमें ये भी कहता हूँ कि पिछले 70 सालों में जो मुसलमानों के बहुत हमदर्द बने थे और जिन्होंने उनके वोटों से राजनीति की और शासन सत्ता ली, उन्होंने उनकी स्थिति में क्या बेहतरी की, दलितों से स्थिति देश के मुसलमानों की है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं इसमें प्रधानमंत्री को, उनकी सरकार को बधाई देना चाहता हूँ कि आपने कम से कम उनके पर्दा हटा दिया, उनके जो नकाब पहन के बैठे हुए थे। अब मुसलमान खुद जानता है कि मुझे अपना पैरों पे कैसे खड़ा होना है, किसी का डिपेंडेंस नहीं है। आप देखिए कि अगर आप सर्वे करेंगे, आप तो खैर ज़मीन से जुड़े हुए हैं, मैंने आपको अक्सर देखा ऐसे डिबेट पे उन इशू को आप उठाते हैं जो डायरेक्ट बराह रास्त एक आम लोगों से जुड़ा हुआ है। सबको पता है कि मुझे अपने हिस्से की ज़मीन खुद ही निकालनी है, हमें खुद कुआं खोदना है, खुद पानी पीना है। कोई हमारा सियासी कंट्रोल जिसे कहें कोई नहीं है। इसलिए सरकार अगर कोई ऐसे चीज़ें लाती, जैसे आप 370 की बात कर रहे थे, अब कश्मीर में 370 अगर पहले से अगर वहाँ लगा हुआ था और हटा हुआ था, सरकार ने आके उसको हटा दिया, तो क्या वहाँ आपको लग रहा है कोई बड़ा सा इनकलाब पैदा हो गया? मैं गया था 2 दिन पहले कश्मीरी पंडितों के यहाँ, उन्होंने कहा 370 हटने लगने दोनों से क्या फ़ायदा नुकसान था हमें नहीं पता, हमारा कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कश्मीर के मुसलमानों का फ़ायदा ये हो गया कि 370 हटने के बाद वहाँ विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है। अच्छा, इनकी बात से मैं आगे बात ये करता हूँ। राहत इंदौरी का शेर अभी कोई सुना भी रहा था कि न किसी हम सफ़र न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो ये मुसलमान जो है, मोदी साहब या उनकी सरकार या कोई कोशिश अगर उनकी बेहतरी के लिए अच्छे नीयत से भी करती हो, अच्छी मंशा से भी करती हो, लेकिन आपको शक व सुबह उनके ऊपर हमेशा रहता है। ये कब तक चलेगा रिश्ता? देखिए, इसमें जहाँ तक वक्फ बोर्ड का मामला है तो इसमें मंशा तो सही समझ सबको कि पॉलिटिकल इसमें इशू है। सही बात है कि वक्फ बोर्ड से मुतालिक अब तक सही काम नहीं हुआ, इसमें कोई शक नहीं। जो रिफॉर्म के काम डेवलपमेंट के, हेल्थ पे, एजुकेशन पे करना चाहता है वक्फ बोर्ड को, वो नहीं कर पाया। उसकी वजह यह है कि वक्फ बोर्ड को जो फॉर्म करता है, वक्फ बोर्ड जो बनाता है, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसकी सत्ता होती है वो बनाता, और वो सरकार के ख़िलाफ़ जाके काम नहीं करते, उनकी मंशा के हिसाब से काम करते। और वक्फ बोर्ड की जो ज़मीनें थी उनका अच्छे से संरक्षण, उनका अच्छे से डिफेंस कोर्ट में और पब्लिक भी नहीं कर पाया। गवर्नमेंट ने बहुत सारी जगह को कब्ज़े किए हैं, बहुत सारी बिल्डिंगें बन गई हैं, उसका बचाव नहीं कर पाया, और ना सही से अपना जो वो है अपना जो इश्यूज़ है, अपने बहुत सारे जो कोर्ट में अपना पक्ष दे रख पाया। मतलब वकीलों की कमी कह लीजिए, या उनका जो उनकी मन की वो है, नहीं चाहते होंगे शायद कोई वैसा उनके खिलाफ जाए। तो वक्फ बोर्ड ने तमाम गवर्नमेंट ने, आप महरूल जाके देख लीजिए, डीपीएस का देख लीजिए, तमाम गवर्नमेंट इदारे आज भी काबिज होती जा रही है। तो वक्फ बोर्ड उतना अच्छा काम नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ इश्यूज़ है तो वक्फ बोर्ड मिलके, मुस्लिम तंजीम मिलके, गवर्नमेंट चाहती उनके साथ मिलकर बैठ के बात करती, कहाँ सुधार हो सकता था, कहाँ रिफॉर्म हो सकता था, कहाँ चेंज हो सकता, उसके ऊपर बात होती। वो काम नहीं किया। अच्छा, मंशा वो, क्योंकि उनकी मंशा वो नहीं है। मंशा तो सीधे एक जगह कहते हैं ना, जैसे इन्होंने कहा कि मुस्लिम तुष्टिकरण, तो हम तो ये कहेंगे हिंदू तुष्टिकरण की बात हो रही है। वक्फ बोर्ड को जो चेंज करने की बात कर रहे हैं, जो कुछ ये कितना सही है कि वक्फ बोर्ड के पास जो ज़मीनें हैं उनमें बहुत ज़मीनों का एक बड़ा पार्ट है जो इस्तेमाली तौर पे था, वो वक्फ बोर्ड के पास आ गया और उसका म्यूटेशन नहीं हुआ और चीज़ें कागज़ पर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में उस तरह नहीं है जैसे कब्जे में है। तो ये कितनी सही बात है। और कहा जा रहा है कि उसी तरह की ज़मीनों पर निगाहें हैं और उसका बड़ा हिस्सा है। वजह उसकी है कि वक्फ बोर्ड के पास उतने इख्तियारात नहीं है। उन्हें अपनी फ़ाइल के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट में चक्कर लगाने पड़ते हैं। जो अफसरशाही है वो नहीं चाहती कि वक्फ बोर्ड को इख्तियारात मिले, वक्फ बोर्ड के फाइलें क्लियर हो और इन्हें इससे फ़ायदा हो। जो अफसरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, इसमें बार बार हर जगह वो रुकावट बनती। और इसमें ये बात सही है कि वक्फ बोर्ड को और फाल और एक्टिव और अच्छा डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती है दिल से, गवर्नमेंट की अगर मंशा से होती, तो वक्फ बोर्ड और तमाम लोगों के साथ बैठ के कुछ चेंज की बात, और इसमें क्या हो सकता है, इसमें एजुकेशन के क्या हो सकता है, हेल्थ के ऊपर क्या काम कर सकते हैं, वो करना। लेकिन उसमें वो नाकाम रहे, वो काम नहीं किया। अब मैं आपसे पूछता हूँ